नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। छपरा में एक बार फिर से सच्चिदानंद राय का डंका बजा है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और सारण सीट पर सच्चिदानंद राय जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, देखिए निर्दलीय उम्मीदवार का भी इस बार खूब बोलबाला है, खूब डंका बज रहा है। आप समझ सकते हैं पटना में भी लल्लू मुखिया निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन काफी कम मतों से हारे। आरजेडी के कार्तिकेय सिंह जीत गए, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों का भी काफी बोलबाला रहा है। सारण सीट पर धर्मेंद्र कुमार सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें काफी महंगा पड़ गया, बीजेपी को काफी महंगा पड़ गया सच्चिदानंद राय का टिकट काटना। और कड़ी टक्कर हुई सुधांशु रंजन पांडे के साथ। सुधांशु रंजन पांडे चुनाव हार गए, सच्चिदानंद राय चुनाव जीत गए। एक बार फिर से कह सके एक बड़ा लड़ाका, एक बड़ा लड़ाचे के रूप में साबित हुए हैं सच्चिदानंद राय, और उन्होंने दिखाया है कि बाजीगर क्या होता है। खुद से मैदान में उतरे, टिकट कट जाने के बाद भी हौसले को अपने बुलंद रखा और चुनावी मैदान में उतरे। सच्चिदानंद राय चुनाव जीत गए। झटका किसे लगा? झटका लगा बीजेपी को, क्योंकि टिकट काटना सच्चिदानंद राय का बीजेपी को महंगा पड़ा। धर्मेंद्र कुमार सिंह तीसरे नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है सुधांशु रंजन पांडे आरजेडी के उम्मीदवार, और सच्चिदानंद राय ने एक बार फिर से चुनाव जीत कर दिखा दिया। देखिए 2015 में भी सच्चिदानंद राय चुनाव जीते थे, लेकिन उस वक्त वो एनडीए के उम्मीदवार थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार जब सच्चिदानंद राय का टिकट कट गया, फिर भी उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने के लिए मन बना लिया और चुनावी मैदान में उतरे, दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया। टेक्निक तो था ही, पैसे की कोई कमी नहीं थी, रुपया भी खूब बहा है इस चुनाव में। तो ऐसे में सच्चिदानंद राय को इस चुनाव में मिली जीत पर एक तरफ जहां उनके इतने समर्थक हैं वो बधाई दे रहे हैं, सारण में छपरा में जश्न का माहौल है जितने उनके समर्थक थे, और एक सबक भी मिली है बीजेपी को, एनडीए को। देखिए एनडीए के बहुत सारे इस बार प्रत्याशी जीत के आए हैं, एक बड़ी संख्या में प्रत्याशी जीत के आए हैं, लेकिन सच्चिदानंद राय की जीत भी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक झटका है। एनडीए की संख्या बल में एक और सीट बढ़ती, लेकिन एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से गलती की गई। बीजेपी ने क्या चूक की, क्या बीजेपी के आलाकमान के मन में था, ये तो हम नहीं कह सकते, उस पर हम सवाल भी नहीं खड़े कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दे दिया और अंतोगत्वा बीजेपी को कारी शिकस्त मिली है। सारण में सच्चिदानंद राय चुनाव जीत गए हैं भारी वोट के अंतर से, और सुधांशु रंजन पांडे जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी कड़ी टक्कर दी। अंत तक जब वोटों की गिनती होती रही, ऐसा लगता रहा कभी सुधांशु रंजन पांडे का पलड़ा भारी रहा, कभी सच्चिदानंद राय का पलड़ा भारी रहा। बीजेपी तो कहीं रेस ही में नहीं रही, और जब परिणाम आया तो सच्चिदानंद राय चुनाव जीत गए, इस बात का ऐलान हो गया। सारण में सच्चिदानंद राय के नाम का डंका बजने लगा, और अब देखना यह होगा बीजेपी को, क्योंकि सच्चिदानंद राय वहां से चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या फिर से बीजेपी उन्हें अपने पास लाती है। अब आगे क्या होगा ये हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल सच्चिदानंद राय ने दिखा दिया है कि एक बड़े रण क्षेत्र में उतरकर, अकेले उतरकर, वो भी तब जब बीजेपी ने साथ छोड़ दिया हो, उन्होंने जीत कर दिखा दिया और बाजीगर कहला रहे हैं निर्दलीय जीतने के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।